हेलो माय डियर फ्रेंड, सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम लोग जानते हैं, रेलवे के सभी तैयारी करने वाले बच्चे अगर ध्यान दें तो इस वक्त हम लोगों के पास बहुत ही टाइम मिल गया है। अगर मन लगा के तैयारी करें, अगर हम टाइम को देखें तो हमारे पास टाइम बहुत मिल गया है। जैसा कि जो लोग चूक गए हैं, जो चूक चुके हैं, तैयारी ना कर पाए हैं या जॉब की वजह से या घर की परेशानियों की वजह से या कहीं फंसे थे, तो उनके पास 5-6 महीना आराम से टाइम मिल गया है। अभी देखा जाए तो हम लोग का जो कैंपेन चल रहा है, ट्विटर पर ट्वीट हो रहा है, जैसे हमारे टीचर महोदय खान सर, तमाम टीचर लगे हुए हैं, वो भी हम लोगों के साथ, हम लोगों के लिए सहयोग के लिए, अच्छे के लिए लगे हैं। हम उनका साथ दें, ट्वीट करें, उनके साथ जुड़े और सफल बनाएं। और हमारे लिए बेहतरीन मौका मिला है। किसी को अगर चूक गया तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। जो भी हमारे अगर आज चूक जाते हैं तो कल आपके पास ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं होगा। जो बच्चे अगर तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, अगर किसी वजह से कोई अंडर एज हो जाएगा तो कोई जिम्मेदारियों के जाल में इस तरह फंस जाएगा कि उसको मौका ही नहीं मिलेगा। अगर किसी को मौका मिला है तो उसको फ़ायदा उठाया जाए, ना कि समय गंवाया जाए, क्योंकि जिम्मेदारियां सभी के सर पे होती हैं। अगर जिम्मेदारियां ज़्यादा देगी, वास्तव में बता रहे हैं, क्योंकि हम 12 घंटे की नौकरी खुद कर रहे हैं। अब पूरी तैयारी करने के बावजूद मैं रिवीजन करने का टाइम नहीं पा रहा हूँ। इतना 12 घंटे की नौकरी करने के बाद रूम पे आते ही वक्त खाना बनाने का मन नहीं करता, खाने का मन नहीं करता, तो पढ़ने का तो टाइम ही नहीं मिलता। अगर हम 4-6 घंटे से ज़्यादा सो भी नहीं पाते, इतना टाइम ही नहीं है। अगर आपके पास टाइम मिला है तो उसका भरपूर फ़ायदा उठाओ, कल का पछताना ना पड़े। कल जब हमारे सर पे जिम्मेदारियां हो जाएंगी, तो अगर आज हम सुबह 4 बजे भोर में नहीं उठ पाते हैं, तो ऐसा ना हो कि सारा जीवन हमें 4 बजे भोर में उठना पड़े, 3 बजे भोर में उठना पड़े। अगर सारी हमारे ऊपर ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा तो हम ये सब भूल कर इसी में व्यस्त हो जाएंगे। इसलिए हमें मौका मिला है, इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए। अगर जो जॉब में है, जो अभी तक तैयारी नहीं कर पाए हैं, सबको शॉर्ट सर्किट करना है। मतलब कि हम लोगों को टाइम बचाना ही बचाना है, 4 घंटे 5 घंटे पढ़ने के लिए। जो भी 12 घंटे की जॉब है, 8 घंटे का कर सकते हैं। और जो अभी तक तैयारी नहीं किए हैं तो दिन रात एक कर दीजिए। ऐसा नहीं कि जो पहले से तैयारी कर चुके हैं वो बहुत आगे निकल चुके हैं, बहुत आगे नहीं निकल जाएंगे। जितना सिलेबस है उसी को कंप्लीट करेंगे, उसी को बार बार रिवीजन करेंगे। क्योंकि आप अगर एक बार पढ़ लेते हैं, अभी से अगर पढ़ना स्टार्ट करेंगे, या तो यूट्यूब कोई पकड़ लो या तो कोई कोर्स खरीद लो, सबसे बेस्ट तरीका है। हम किसी चैनल का प्रचार नहीं करते, जिससे आप जिस टीचर से समझ में आता है उस टीचर को पकड़ लो। मैथ, रीजनिंग, साइंस, 3 ही सब्जेक्ट पूर्ण रूप से आपके ग्रुप डी में सफलता दिला सकता है। अगर ध्यान से इसको ध्यान दिया जाए, पढ़ा जाए, तो आसानी से आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जो हमने गलती कर चुकी है वो नहीं चाहते आप लोग वो करें, और हम आगे से इसके लिए खुद को भी तैयार कर रहे हैं। आप मैसेज भी डाल रहे हैं, कोई इस तरह का गलती ना करे कि बाद में पछतावा होना पड़े। इसलिए जी जान लगा दीजिए। 5-6 महीने बड़ी बात नहीं है। टाइम तो ऐसा निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता। टाइम अगर कुछ आप व्यस्त हो जाएंगे, पढ़ने लगेंगे या काम ही करने लगेंगे, तो इतना बिजी हो जाएंगे कि आपको टाइम नहीं मिलेगा। टाइम कैसे भागता है, 5-6 महीने कुछ नहीं होता है। अभी ट्विटर कैंपेन चल रहा है, अगर कैलेंडर जारी भी होता है फिर भी हमें 5-6 महीने का आराम से मौका मिलता है। 5-6 महीने बहुत होते हैं, सफिशेंट होते हैं। अगर नए सिरे से तैयारी करोगे फिर भी, अगर पुराने सिरे से तैयारी, नए सिरे से तैयारी करने वाले स्टूडेंट या कोई भी साथी हमारे अगर करना चाहते हैं, तो उनको शुरू से पढ़ने के लिए कम से कम उन्हें 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे देना पड़ेगा। जबकि पुराने जो तैयारी कर चुके हैं उनके लिए 3-4 घंटे सफिशेंट है रिवीजन करने के लिए। अगर 3-4 घंटे वो किसी न किसी तरह से टाइम निकाल लेते हैं तो उनके लिए बेहतरीन होगा। उनका प्रैक्टिस सेट रिवीजन, जो भी हमारी कमजोरियां हैं उनको दोबारा रिपीट किया जाए, यही हमारे लिए सबसे बेहतरीन होगा। अब धीरे धीरे जो भी सब्जेक्ट हमें आते हैं, हम ऐसे ही अपने मुँह ज़बानी तरीके से बता देंगे, क्योंकि हमारे पास ब्लैक बोर्ड नहीं है। जो भी हम पहले पढ़ाया करते थे, इस वक्त जॉब में है, कुछ जिम्मेदारियों की वजह से हम खुद नहीं पढ़ पा रहे हैं,
तो आप लोग पढ़ाने की तो बहुत दूर की बात है। हम यही सजेस्ट करेंगे, जो आपसे समझ में आता है, जिससे समझ में आता है उसका चैनल पकड़ लो और कहीं मत भटको। भटकने के लिए आपको 1000 रास्ते मिलेंगे, मंजिल पर जाने के लिए एक ही रास्ता होता है ना। एक इसी तरह की शायरी, तो आप अपनी शायरी को दिल में दबाइए। कोई कहने की बात नहीं है, कोई कहता है तो ऐसे ही नहीं कहता, जो दिल में समा जाए, जो दिल में बसा लेता है वही कहता है। कहने वाले तो लाखों पड़े हैं मगर अपनाने वाले एक ही होता है, एक ही कोई आगे निकल पाता है। कहते हैं ना, विद्या जान लेना बड़ी बात नहीं होती, बड़ी बात होती है विद्या को यूज कर पाना। तो तैरने की क्रिया पढ़ लेने से कोई तैरना नहीं सीख जाता, तैरने की क्रिया करने पर, प्रैक्टिस करने पर वो तैरना सीखता है, महान बनता है। इसी तरह से हमें ज्ञान हमारे खुद के अंदर है, हम खुद जानते हैं हमें करना क्या है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है, हमें खूब अच्छे से पता होता है, फिर भी हम गलतियां करते हैं। धन्यवाद साथियों, मेरा इतना छोटा सा ही मैसेज था। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।